Do you guys write songs like that? जिसमें ऐसी चीज़ों का जिक्र हो? नहीं, actually we're planning to do a song, but I think गाने से ज़्यादा हम important ये समझते हैं कि ठीक है गाना एक हिस्सा है, right. लेकिन वो जो actual message है वो directly लोगों तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो हमारे थ्रू पहुंचे, किसी और के थ्रू पहुंचे, या वो इंटरनेट पे जाके सर्च करें कि HIV किस तरह होती है। 4-5 चीज़ें हैं, बस आपको ये चीज़ें पता हों तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ठीक है किन चीज़ों से बचना चाहिए, और उन चीज़ों से बचना बड़ा आसान है, और आप खुद भी बंदा बड़ा डिसिप्लिन हो जाता है अगर उनको पता हो। और जो लोग HIV के साथ रह रहे हैं उनके साथ हमें अच्छी तरह पेश आना चाहिए, बताओ करें, ताकि वो सोसाइटी में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, और उसी वजह से वही एक तरीका है कि हम इससे लड़ सकेंगे, क्योंकि लोग अगर आके बोलेंगे नहीं तो हम उससे लड़ नहीं सकते। अच्छा चलो, पाकिस्तान में अब मीडिया में टेलीफिल्म्स का, सीरियल्स का, टेलीविजन का दौर है। Are you guys doing any musical scores for any series or television drama or serials? कुछ ऐसा किया है अभी तक? Actually हम देखते हैं जितने भी गाने सीरियल्स में सुनने को मिलते हैं और लेकिन कभी उस तरह प्लान नहीं किया कि हम करेंगे। हमें अपने कामों से इतना वक्त नहीं मिलता कि हम निकलें और दूसरे और चीज़ें करें, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई अच्छा सीरियल है और कुछ ऐसी चीज़ होती है तो why not, we'll definitely give it a shot. Because I think वहाँ ज़रूरत है, वहाँ तो I don't know कि पाकिस्तानी मूवीज़ के अंदर कितना स्ट्रिंग्स हो सकता है, लेकिन I think ड्रामे ने इतनी तरक्की कर ली है, and I think जहाँ definitely आपका अगर म्यूजिकल स्कोर हो या उसमें बैकग्राउंड हो तो that's going to be an amazing thing for Pakistan. Well, I really thank you sir for being here. बहुत शुक्रिया, thank you for being here. I know कि टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, कुछ उनसे कहेंगे जो आपको देख रहे हैं, the people who are watching. As we just said about HIV, क्योंकि हम HIV के एम्बेसडर्स हैं और हम यही चाहेंगे कि आप जितना कुछ जान सकें वो जानें, उसके बाद अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को, भाई बहनों को, सबको बिठा के बताएं कि HIV क्या है, क्योंकि हमें उससे लड़ना है और हमें मिल के लड़ना है। So please do that. Your turn sir. फैसल ने तो बड़ी सीरियस बात कर दी। ऑन अ स्लाइटली लाइटर नोट, मज़ा करें, अच्छे गाने सुने, और बस पाकिस्तान जिस वक्त से गुजर रहा है, शहजाद रॉय बहुत दफ़ा कह चुके कि लेकिन आप कोशिश करें कि साथ अपनी ज़िंदगी को जितना मज़े से गुजार सकते हैं, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हम एक और चीज सब, ये ट्रैफिक की जो है ना पाबंदी करें। मैं जब देखता हूँ कोई, हर आदमी सिग्नल तोड़ रहा होता है, रॉन्ग साइड पे जा रहा होता है, हम वही लोग हैं जो बाहर जाके जो है ना बिल्कुल सिग्नल पे 2 मीटर पीछे रुक जाते हैं, रॉन्ग साइड सोचते भी नहीं है, और पता नहीं पाकिस्तान आने के बाद जो है हमें किसी चीज का डर ही नहीं होता, हम बस सिग्नल रेड होता है तो उसका मतलब है कि गुजर ही जाना है। Why do you think ऐसा होता है? Why do you think कि हम दुबई भी अगर जाते हैं तो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं? मेरे ख्याल से हमें वाकई वो अगर सामने कोई चालान करने वाला खड़ा होगा तो कोई नहीं करेगा। मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना ट्रैफिक पुलिस को ज्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखने चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, और हैवी फाइन करने चाहिए। तो हैवी फाइन से ये होगा कि एक बंदे को जब फाइन पड़ेगा तो वो दूसरी बार बाकी 10 बार सोचे। मुझे याद है एक बार मेरा चालान हुआ था मेट्रोपोल के पास, और ये चीज मैंने वाकई बिलाल से सीखी है ओवर दिस 20 इयर्स के, जब कोई चालान हो तो चालान ही कटवाना है। डेफिनेटली तो वो चालान कटवाया मैंने, और उसके बाद आप अपनी बुक लेने पहुंचे और बोली इट्स अ प्रोसेस, वो एक पूरा प्रोसेस है। उसके बाद बंदा कहता है कि नहीं यार ये मुझे कभी भी नहीं करनी गलती। मैं कहता हूँ सॉरी बात काट रहा हूँ, 10 दफा मेरा कोई चालान कटा होगा अब तक, 10 दफा मुझे रोका गया होगा, 9 दफा उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि सिर्फ इस कोशिश में थे कि उनको पैसे मिल जाएं। मैं कहता हूँ नहीं चालान काटो, कहता है कि चलें आपको जाने देते हैं, आप इतने दे दें। मैं कहा नहीं चालान काटो, कहता चले बैठे हैं गाड़ी में बैठे, आगे चलें, यहाँ रोके रोक दी गाड़ी, कह रहे देखें आप भाई हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है चालान काटो भाई। इस तरह फिर वो छोड़ देते हैं ना, अच्छा जाओ जाओ, चालान भी नहीं काटते। भाई गलती कर दी काट दो चालान, एक दफा कटा होगा
हेवी फाइन रखें ताकि जो आपके ट्रैफिक पुलिस की सैलरीज हैं वो भी बढ़ें, ताकि इस किस्म के जो मसले हैं वो ना हो। हम अमेरिका जाते हैं, $100 $150 की टिकट लगती है। ओह गॉड लिटरिंग के $200 है यार। लिटरिंग अगर आप कर दें, जरा सा आपने शीशा नीचे किया और आपने बाहर अगर कोक का कैन फेंक दिया है और आपने लिटर किया जरा सा और आपको पता चल जाए, तो आई थिंक टेक्सास में $250 है, LA वगैरह में $200 है, और कुछ और दूसरी स्टेट्स के अंदर इससे भी ज्यादा। यहाँ पर हमें डर लगता है कि कोई बस आगे खड़ी होगी तो खिड़की में से कुछ निकलेगा। हमेशा यही होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है। अच्छा, while we are on that subject, you know, what do you think of motorcyclists? जो वहाँ पर हमारे यहाँ motorcyclists जो होते हैं, वो आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है, आगे आपकी एक गाड़ी लगी हुई है, बराबर में एक गाड़ी लगी है, बीच में से एक आदमी जा रहा है जो यूं भी हो रहा है, यूं भी हो रहा है, यूं भी हो रहा है, and he just doesn't care कि आपको लगती है या उसको लगती है, he just does not care। तो I think उन पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हादसा जो होते हैं, उन्होंने कहा कराची और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हादसा मोटरसाइकिल सवारों की वजह से होते हैं, उनकी गलतियां होती हैं। कभी बस उनको बचाने की कोशिश कर रही होती है, कभी गाड़ी उनको बचाने की कोशिश कर रही होती है। सो अनफॉर्चुनेट, अनबिलीवेबल कि वो किस तरह से उसको मनूवर करते हैं मोटर बाइक को। सीम्स लाइक कि कुछ भी हो सकता है एट दैट टाइम। और आई डोंट नो, इट्स अ प्रॉब्लम, लेकिन ये सिर्फ इसी में नहीं है, हर जगह है पाकिस्तान, हर जगह है। कहीं से तो इब्तदा करें, कहीं से तो शुरू करें। सो ट्रैफिक इज द वन। I would say traffic is the one because we go through that every day, और हर रोज जो है वो दिल दुखता है कि अच्छा, tell me what would you say to the people who go through road rage, जो पागल हो जाते हैं एकदम रश में फंसे हों, तो you know I think ट्रैफिक का निज़ाम जब बेहतर होना शुरू होगा ना, तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। एटलीस्ट हमें कहीं से इब्तिदा लेनी चाहिए कि जो सिग्नल्स ब्रेक कर रहे हैं, जो रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, चलान काटना शुरू, तो चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। ट्रैफिक पूरी दुनिया में है। लाहौर में देख लें, लाहौर में लोग फिर भी डरते हैं पुलिस से, क्योंकि वो चलान काट देते हैं। कराची में नहीं डरते पुलिस से। Here's what we're going to do. I guess दिल नहीं चाह रहा, but we have to call it tonight. Definitely अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज डू कम अगेन। थैंक यू वेरी मच। फिर ट्रैफिक पे और बात करें। ट्रैफिक पे और बात करेंगे। आई थिंक ट्रैफिक इज द वन। अगर हम ट्रैफिक को सॉल्व कर लें, rest of the problems, they're nothing. We're going to say good night to you. Until next time, this is my show. Khuda Hafiz.